तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप की वजह से दुनिया में क्या बदलेगा। क्या दो मोर्चों पर चल रही जंग रुक जाएगी? रूस यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध को लेकर ट्रंप की क्या नीति है? इसका जवाब खुद ट्रंप ने जीत के बाद अपने पहले भाषण में दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उनके कार्यकाल में युद्ध नहीं हुआ और आगे भी नहीं होने देंगे। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के पास अपने बीच पर अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जंग को लेकर भी बड़ी बात कही। युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में युद्ध नहीं हुआ है, मैं आगे भी युद्ध नहीं होने दूंगा। जंग में मेरा विश्वास नहीं है, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत के बाद पहले संबोधन में बड़ा बयान दिया है युद्ध को लेकर। दुनिया में इस वक्त दो ऐसे मोर्चे हैं जहां पर भीषण युद्ध जारी है। ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। युद्ध को लेकर ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अलग अलग मुद्दों पर और क्या कुछ कहा ट्रंप ने अपने पहले संबोधन में, जो दिखाता है, दर्शाता है कि दरअसल ट्रंप की नीति किस तरह की रहने वाली है अपने इस दूसरे कार्यकाल में। आइए आपको बताते हैं मुख्य बातें जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पहले संबोधन में फ्लोरिडा में अपने समर्थकों के सामने कही हैं। तो जीत के बाद ट्रंप की जो बड़ी बात है उसमें युद्ध पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे कार्यकाल में जंग नहीं हुई है और मैं जंग का समर्थक नहीं हूं। जंग में विश्वास नहीं है, आगे भी युद्ध नहीं होने देंगे। यानी उनके कार्यकाल में युद्ध नहीं होगा, कोई नया युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। सेना को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी को और ताकतवर बनाऊंगा। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका एक अहम मुद्दा है, एक उनकी पॉलिसी का एक अहम पिलर है। ISIS को लेकर उन्होंने कहा कि हमने ISIS को हराया और रिकॉर्ड समय में हराया, यानी अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धि को उन्होंने गिनाया। इसके अलावा बॉर्डर पॉलिसी पर उन्होंने एक बार फिर जो उनकी नीति रही है उसको दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी सीमाओं को मजबूत करेंगे, सील करेंगे। अगर आपको अमेरिका में आना है तो आपको लीगली आना होगा, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पहले संबोधन में। अवैध एंट्री को लेकर उन्होंने कहा कि कानूनी तरीके से ही अमेरिका आना होगा। हम अपने बॉर्डर्स को और मजबूत करेंगे और सील कर देंगे। महान बनाना है अमेरिका को, एक बार फिर ये बड़ा वादा डोनाल्ड ट्रंप का लगातार रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और यही उन्होंने कहा कि मेरा हर पल हर सांस अमेरिका के लिए है और मैं अमेरिका को एक बार फिर महान बनाऊंगा। 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम युग होने वाला है, जिस तरह से मैं अपने कार्यकाल में काम करने वाला हूं। जीत पर उन्होंने कहा, यानी उनकी जो ये जीत हुई है इसको लेकर भी काफ़ी बातें की उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा राजनीतिक बदलाव हुआ है, ये एक बड़ा राजनीतिक मूवमेंट था उन्होंने कहा, जिसमें उन्हें बड़ा समर्थन मिला है। आपके परिवार और भविष्य के लिए मैं लड़ता रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी एक एक सांस अब अमेरिका के लोगों को समर्पित है अगले 4 साल के लिए। इलॉन मस्क को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया कि अमेरिका का नया सितारा है, एक नए स्टार हैं इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क ने जिस तरह का समर्थन उन्हें दिया है उसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी और इलॉन मस्क कैसा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। कैरोलिना में तूफान में मदद की, लोगों को बेहतर कम्युनिकेशन के लिए स्टारलिंक की जरूरत थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इलॉन मस्क ने वहां के लोगों की मदद की है। तो ये बड़ी बातें, कुछ मुख्य बातें कही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पहले संबोधन में, जो दिखाता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, उनकी क्या नीति रहने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से लेकिन युद्ध पर क्या असर होगा, हर कोई दुनिया में इस वक्त ये जानना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की एक बड़ी भूमिका है, चाहे वो मिडिल ईस्ट का युद्ध हो या रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसको लेकर। इसको लेकर ये बड़ा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है कि ईरान पर इजरायली हमले के वो पक्षधर हैं, यानी वो और सख्ती बरतना चाहते हैं ईरान के साथ। 2015 में ईरान पर परमाणु समझौते से यूएस को अलग किया था, यानी वो समझौता जो बराक ओबामा ने किया था उससे अपने आप को पीछे हटा लिया था उन्होंने अमेरिका को। यूक्रेन को अमेरिकी मदद की आलोचना वो करते रहे हैं, यानी यूक्रेन को जिस तरह से अमेरिका मदद कर रहा है उसकी वो आलोचना करते रहे हैं। नेटो से अलग होने के सबसे बड़े समर्थक हैं, यानी नेटो के साथ जो अमेरिका के संबंध हैं उसको लेकर किसी तरह के बदलाव के बारे में बात की जा सकती है अब जबकि वो राष्ट्रपति होंगे। इजराइल को मजबूत करने के लेकिन समर्थक हैं, यानी इजराइल को मजबूत करेंगे, ईरान पर सख्त और होंगे। ईरान के लिए जो इजराइल का रुख है उसमें और बड़ा समर्थन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इजराइल को मिलेगा। लेकिन साथ ही यूक्रेन को जिस तरह की मदद अमेरिका कर रहा है और साथ ही नेटो में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का पहला रुख रहा है, वो एक बार फिर वापस अगर राष्ट्रपति बन रहे हैं अब, तो उनका फिर उसी तरह का रुख क्या हो सकता है और इससे कैसे रूस यूक्रेन युद्ध प्रभावित हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ महेश सचदेव जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। बहुत स्वागत है सर आपका TV9 भारतवर्ष में। अब जबकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप होंगे 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के, हर किसी की कंसर्न ये है कि कैसे वो
दुनिया में इस वक्त जो युद्ध चल रहे हैं उसे प्रभावित कर सकते हैं। हम एक एक कर दोनों युद्ध की बात करते हैं। सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उसकी बात करेंगे। नेतन्याहू ने कहा भी है कि देखिए एक बार फिर एक नए युग की शुरुआत है, हमारे संबंध और मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप समर्थक भी हैं बहुत बड़े इजराइल के। ईरान के लिए उनका जो रुख है वो भी जग जाहिर है। तो क्या हम वहाँ जो टेंशन है इजराइल और ईरान के बीच, उसमें इजराइल के लिए और ज़्यादा समर्थन देखेंगे अमेरिका का? जी धन्यवाद मुझसे ये पूछने के लिए, और सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने जो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच की तरह से जो कहा, उसमें एक प्रमुख मुद्दा ये रहा कि उन्हें एक बड़े गर्व से ये कहा कि उन्होंने कोई नई जंग अपने 4 साल के पिछले काल में शुरू नहीं की, सिवाय आईसिस को हराने के। आईसिस के साथ जंग तो पहले से ही हो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है जो दिखाता है कि वो किसी भी युद्ध में फंसने वाले नहीं हैं, भारत यानी अमेरिका से बाहर। और ये मध्य पूर्व में सबसे बड़ा जो अमेरिका के लिए बखेड़ा पैदा हो रहा है, उससे वो बचना चाहेंगे। कैसे बचेंगे? या तो वो इजराइल को इतना एम्पावर करेंगे कि वो अपने परवाह खुद ही कर सके, या फिर अरब देशों को और इजराइल को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे और ईरान को धमकाएंगे, या उनके ऊपर जो आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध हैं उनको कड़ाई से लागू करेंगे। जैसे कि आप जानती हैं कि ईरान तेल की स्मगलिंग कर रहा है, उसके तेल के निर्यात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, और फिर भी ईरान 1.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अपना एक्सपोर्ट्स जारी रखे हुए है, और इससे उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर ये 1.5 मिलियन बैरल पर डे हटा दिया जाए मार्केट से, तो ये ईरान के लिए काफ़ी दुश्वारी होगी, और इसको मेरे ख्याल से ट्रंप इस तरफ कुछ प्रयास करेंगे। चीन ज़्यादातर तेल जो ईरान का है वो चीन को जाता है, और वो स्मगल होता है एक तरह से तीसरे देशों के माध्यम से, या जहाज़ों पर एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर करने से। तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात होगी। मेरे ख्याल से रूस को के साथ जो और चीन के साथ जो ईरान के बढ़ते हुए संबंध हैं, उस पर भी वो अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। और आपको याद होगा कि पिछले महीने उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जब वो कैंडिडेट थे कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बॉम्ब करना चाहिए। तो इस तरह की अगर बात होती है तो ये मध्य पूर्व की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगी। लेकिन एम्बेसडर, ये जो बयान उनका था जिसमें उन्होंने कहा कि बॉम्ब करना चाहिए, ये तब जबकि वो रन कर रहे थे प्रेसिडेंट के लिए, तब का रुख था। इसमें कुछ बदलाव अब होगा जबकि वो राष्ट्रपति होंगे, लेकिन क्या हम उस तरह का, या हम और ज़्यादा सख्त रुख देखेंगे? वो इजराइल को इस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं क्या? इजराइल को सपोर्ट करना तो अमेरिका का एक प्रतिबंध है। कोई भी राष्ट्रपति हो, वहाँ का डीप स्टेट और वहाँ की जनता इजराइल की समर्थक है, तो ये तो इट्स ए गिवन। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनको युद्ध से बचना है, और वो उनकी जो ट्रांजैक्शनल प्रोक्लिविटी है कि वो सिर्फ सौदेबाजी करना चाहते हैं, एक व्यापारी होने के नाते, एक उद्योगपति होने के नाते, तो वो इसी तरह का उनका रवैया रहेगा। और देखना ये भी पड़ेगा सुमेरा कि ट्रंप 2 जो है वो ट्रंप 1 से कितना अलग होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने एक पहले कार्यकाल बिताने के बाद फिर बाहर रहे हैं वो एक पूरे कार्यकाल के दौरान, तो उन्होंने बहुत कुछ शायद उससे सीखा भी होगा, या कुछ बदलाव भी हमें हो सकता है देखने को मिले ट्रंप 1 से ट्रंप 2 में।